জনগণ টিএমসিকে পরাজিত করে পদ্মফুল ফোটানোর মন স্থির করে ফেলেছে, এমনই বললেন আজ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন। তিনি আরো বলেন, টিএমসি মানে ট্রেলার মার্ডার ক্রাইম। তৃণমূল 15 বছর ক্ষমতায়, এত সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা আগে কখনো ছিল না। তিনি বলেন যে এখন এখানকার বিচার বিভাগের লোকেরাও নিরাপদ নন। ইসলামপুরের চিত্রজিৎ রায়, চাকুলিয়ার মনোজ জৈন, গোয়ালপুকুরের সরজিৎ বিশ্বাস, চোপড়া ও শঙ্কর অধিকারী এই 4 বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার ইসলামপুরে এসে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় অনুরাগ ঠাকুর কথা বলেন। আজ তিনি স্টেট ফার্ম কলোনি থেকে বাস টার্মিনাস পর্যন্ত বিজেপির মিছিলে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে সাংসদ কার্তিক পাল, বিজেপির সহসভাপতি সুরজিৎ সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। বিধানসভা এবং চোপড়া বিধানসভা আর এদিকে হচ্ছে চাকুলিয়া বিধানসভা নমিনেশন হতে চলছে। তার র্যালি করে আমরা আসলাম, আর সময় আমাদের হাতে কম, আমরা তাড়াতাড়ি করে নমিনেশন করতে পারলে খুব ভালো হয়। কতটা কঠিন লড়াই হবে কি মনে করছেন? দেখুন, লড়াই তো একটা হবেই, সে যেরকমই হোক, কিন্তু আমরা পিছিয়ে হাঁটছি না। দেখা যাক কেমন লড়াই, সেটার জন্য অপেক্ষা করছি। জয়ের বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, ওটা জনগণের উপরে ছেড়ে দেন, ঠিক আছে? আমরা আশাবাদী। চলো। मैं इस्लामपुर का देख के कह सकता हूँ कि जनता ने मन बना लिया है कि टीएमसी को हराना है, कमल का फूल खिलाना है, भाजपा की सरकार बनाना है। टीएमसी मतलब टेरर, मर्डर, क्राइम। इतना आतंक, इतनी असुरक्षा बंगाल में पहले कभी नहीं देखी, जो 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार में हुआ। महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार होता है तो न्याय नहीं मिलता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, उद्योगपतियों से वसूली की जाती है, कट मनी और कमीशन का बोलबाला है, और घुसपैठ को खुली छूट है। नकली करेंसी और बारूद की खेप मालदा में ऐसे मिलती जैसे आम बात हो। ये हालात बंगाल के किसने किए? ममता बनर्जी ने किए। और जनता अब इससे मुक्ति चाहती है। जो आपने सड़कों के किनारे देखा कि घरों से लोग निकल के सड़कों तक आए, बालकनी से निकलकर हाथ हिलाए, दुकानदारों ने अपनी दुकान को छोड़कर भी आशीर्वाद देने का काम किया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और टीएमसी को हराना है। मई आएगी, ममता जाएगी। बोल रहे हैं टीएमसी का जो यहाँ का ऊपर भी अटैक हो रहा है। देखिए, यहाँ ना मीडिया सुरक्षित है, ना महिलाएं, ना किसान, ना नौजवान, ना दुकानदार, ना व्यापारी। अब तो अधिकारी कर्मचारी के बाद न्यायालय से जुड़े हुए अगर वो अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आप कल्पना कीजिए बंगाल की स्थिति ममता जी ने क्या खड़ी कर दी। यहाँ कौन सुरक्षित रहेगा? मैं बंगाल की जनता से केवल एक निवेदन करता हूँ, ये बंगाल वासियों की लड़ाई, बंगाल के लोगों को लड़नी है। ये तृणमूल के गुंडों के खिलाफ लड़ाई है, और ये वोट डालकर ये लड़ाई जीती जा सकती है। कोई आपको डराएगा, धमकाएगा, बंदूक दिखाएगा, डरिएगा मत, क्योंकि 5 साल बाद मौका आएगा, नहीं तो आपके वर्तमान और भविष्य को गढ़ने का समय आ गया है। कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का समय आ गया है। कमल का बटन दबाएंगे, तृणमूल को हराएंगे, तो बंगाल को भी टेरर, मर्डर, क्राइम, रेप, इन सब से मुक्ति दिलाएंगे। घुसपैठ मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाएंगे। बोल रहे हैं यहाँ का जो टीएमसी के कैंडिडेट है कन्हैया लाल, वो ऑलरेडी दावी कर चुके हैं कि यहाँ पे वो वोट जीत चुके हैं और नॉमिनेशन के दिन ही वो विजय मिছিল कर चुके हैं। क्या बोलेंगे? जिन लोगों का ये अहंकार है वो जनता को कुछ नहीं समझते, और जिन्होंने इतने साल कॉरपोरेशन में रहे और आपकी सड़कों की हालत क्या कर दी, पानी कैसे आता है, सीवरेज कैसे होता है, ड्रेनेज की क्या हालत है, ये आप में से किसी छिपी नहीं है। वुमेन कॉलेज बनना था, वो बना नहीं। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। सवाल ये खड़ा होता है, ये किसकी देन है? कन्हैया लाल जी से पूछे, ममता जी से पूछे, इनके बाकी नेताओं से पूछे। इन समस्याओं से निजात पाना है तो टीएमसी को हराना है। बोल रहे हैं यहाँ पे नितिन नवीन जी आए थे और बोले थे कि अगर बीजेपी यहाँ से जीतेंगे तो ये इस्लामपुर को ईश्वरपुर बनाएंगे। इसको लेके बहुत मतलब वितर्क तैयार हुआ था। मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को एक समान देखती है। हमने जितनी योजनाएं चलाई वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके अनुसार चलाई है, और आगे भी सभी वर्ग के लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन ममता जी ने तुष्टिकरण की राजनीति की है,
माफिया राज को बढ़ावा दिया है, कट मनी को बढ़ावा दिया है, तो तुष्टीकरण, माफिया और कट मनी, ये टीएमसी बनता है, ये ममता है।